वेलकम दोस्तों, आपका हमारे चैनल डिसेंट हिंदी स्टोरीज़ में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज शुरू करते हैं एक नई कहानी। यह कहानी एक वास्तविक कहानी है। कर्नाटक में बेंगलुरु के एक व्यापारी की यह सत्य घटना है। जब मृत्यु का समय सन्निकट आया तो पिता ने अपने एकमात्र पुत्र नाम धर्मपाल को बुलाकर कहा कि बेटा, मेरे पास धन संपत्ति तो है नहीं कि मैं तुम्हें विरासत में दे दूं, परंतु मैंने जीवन भर सच्चाई और प्रामाणिकता से काम किया है, तो मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम जीवन में बहुत सुखी रहोगे। और यदि तुम धूल को भी मिट्टी को भी हाथ लगाओगे तो वह सोना बन जाएगी। बेटे ने सिर झुकाकर पिताजी के पैर छुए। पिताजी ने सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया और तत्पश्चात पिताजी ने संतोष से अपने प्राणों का त्याग कर दिया, अपने प्राण त्याग दिए। अब घर का खर्च बेटे धर्मपाल को संभालना था। उसने एक छोटी सी ठेला गाड़ी पर अपना व्यापार शुरू किया। धीरे धीरे व्यापार बढ़ने लगा। एक छोटी सी दुकान ले ली, व्यापार और बढ़ा। अब नगर के संपन्न धनवान लोगों में उसकी गिनती होने लगी। उसको विश्वास था कि यह सब मेरे पिताजी के आशीर्वाद का ही फल है और यह सब पिताजी की ही कृपा है, क्योंकि उन्होंने, धर्मपाल जी के पिताजी ने, जीवन में दुख उठाया पर कभी धैर्य नहीं छोड़ा, श्रद्धा नहीं छोड़ी, प्रामाणिकता नहीं छोड़ी। इसलिए उनकी वाणी में बल था और उनके आशीर्वाद फलीभूत हुए और मैं सुखी हुआ। उसके मुंह से बार बार यही बात निकलती थी। वह जब भी किसी से मिलता यही बात करता, बार बार यही बात दोहराता था। तो एक दिन उसके एक मित्र ने पूछा, तुम्हारे पिताजी में इतना बल था तो वह स्वयं संपन्न क्यों नहीं हुए, सुखी क्यों नहीं हुए? तो धर्मपाल ने जवाब दिया, मैं पिताजी की ताकत की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उनके आशीर्वाद की ताकत की बात कर रहा हूँ कि उनके आशीर्वाद की शक्ति ही है जिसने मुझे संपन्न बनाया। इस प्रकार वह बार बार अपने पिताजी के आशीर्वाद की बात करता रहता। तो लोगों ने उसका नाम ही रख दिया बाप का आशीर्वाद। धर्मपाल को इससे तनिक बुरा नहीं लगता। वह कहता कि मैं अपने पिताजी के आशीर्वाद के काबिल निकलूं, यही चाहता हूँ। ऐसा करते हुए कई वर्ष, कई साल बीत गए। वह विदेशों में व्यापार करने लगा। वह जहाँ भी व्यापार करता उसे बहुत लाभ होता, धन का लाभ होता। एक बार उसके मन में आया कि मुझे लाभ ही लाभ होता है तो मैं एक बार नुकसान का अनुभव भी करूं। तो उसने अपने एक मित्र से पूछा कि ऐसा कोई व्यापार बताओ कि जिससे मुझे नुकसान हो। मित्र को लगा कि इसको अपनी सफलता का और अपनी धन संपत्ति का, अपने पैसों का घमंड आ गया है। ऐसा उस मित्र को लगा कि ये तभी पूछ रहा है कि मुझे ऐसा व्यापार बताओ कि जिससे मैं नुकसान का अनुभव करूं। तो उसे लगा कि इसको घमंड आ गया है। तो मित्र ने सोचा, इसका घमंड दूर करने के लिए इसको ऐसा धंधा बताता हूँ कि जिससे इसको नुकसान ही नुकसान हो। तो धर्मपाल के मित्र ने उसे बताया कि तुम भारत में लौंग खरीदो और जहाज में भरकर अफ्रीका के जंजीबर एक जगह है अफ्रीका की, वहाँ पर जाकर बेचो। धर्मपाल को यह बात ठीक लगी। जंजीबर तो लौंगों का ही देश है। वहाँ से लौंग अक्सर भारत में लाए जाते हैं और भारत में ये लौंग 10 से 12 गुना भाव पर बिकते हैं। भारत में खरीद करके जंजीबर में बेचें तो साफ नुकसान सामने दिख रहा है, परंतु धर्मपाल ने तय किया कि मैं भारत में लौंग खरीद कर जंजीबार खुद लेकर जाऊंगा, देखूं तो कि पिता के आशीर्वाद कितना साथ देते हैं। नुकसान का अनुभव लेने के लिए उसने भारत में लौंग खरीदे और जहाज में भरकर खुद उनके साथ जंजीबर द्वीप पहुंचा। जंजीबर में सुल्तान का राज था। धर्मपाल जहाज से उतर करके और
लंबे रेतीले रास्ते पर वहाँ के व्यापारियों से मिलने के लिए जा रहा था। लंबे रेतीले रेत वाले मार्ग पर वहाँ के व्यापारियों से मिलने के लिए जा रहा था। जब वह जा रहा था तो उसे सामने से सुल्तान जैसा व्यक्ति पैदल सिपाहियों के साथ आता हुआ दिखाई दिया। उसने किसी से पूछा कि यह कौन है। उन्होंने कहा यह सुल्तान है। सुल्तान ने उसको सामने देखकर उसका परिचय पूछा। उसने कहा मैं भारत के गुजरात के खंबात का व्यापारी हूँ और यहाँ व्यापार करने आया हूँ। सुल्तान ने उसको एक बड़ा व्यापारी समझकर उसका काफ़ी आदर किया और उससे बात करने लगा। धर्मपाल ने देखा कि सुल्तान के साथ सैकड़ों सिपाही हैं, परंतु उनके हाथ में तलवार, बंदूक आदि कोई भी हथियार न होकर बड़ी बड़ी छलनियाँ हैं। उसको आश्चर्य हुआ। उसने विनम्रता से वे सुल्तान से पूछा, आपके सैनिक इतनी छलनी लेकर के क्यों जा रहे हैं? सुल्तान ने हंसकर जवाब दिया, बात यह है कि आज सवेरे मैं समुद्र तट पर घूमने आया था, तब मेरी उंगली में से एक अंगूठी यहाँ कहीं निकल कर गिर गई थी। अब रेत में अंगूठी कहाँ गिरी यह तो पता नहीं, तो इसीलिए मैं इन सैनिकों को साथ लेकर आया हूँ। ये सैनिक रेत छान कर मेरी अंगूठी उसमें से तलाश करेंगे। धर्मपाल ने फिर पूछा, अंगूठी बहुत महंगी होगी लगता है। तो सुल्तान ने कहा, नहीं, उससे बहुत अधिक कीमत वाली अनगिनत अंगूठियाँ मेरे पास हैं, पर वह अंगूठी एक फ़कीर का आशीर्वाद है। मैं मानता हूँ कि मेरी सल्तनत इतनी मजबूत और सुखी उस फ़कीर के आशीर्वाद से ही है, इसीलिए मेरे मन में उस अंगूठी का मूल्य मेरी सल्तनत से भी ज़्यादा है। इतना कह कर के सुल्तान ने फिर पूछा, धर्मपाल से पूछा, बोलो सेठ, इस बार आप क्या माल लेकर आए हो यहाँ पर व्यापार करने? तो धर्मपाल ने जवाब दिया कि लौंग। सुल्तान के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। वह बोला, यह तो लौंग का ही देश है सेठ, यहाँ लौंग बेचने आए हो? किसने आपको ऐसी सलाह दी? जरूर वह कोई आपका दुश्मन होगा। यहाँ तो एक पैसे में मुट्ठी भर लौंग मिलते हैं। यहाँ लौंगों को भला कौन खरीदेगा, और तुम इससे कमाओगे ही क्या? धर्मपाल ने कहा, मुझे यही देखना है कि यहाँ भी मुनाफा होता है या नहीं। मेरे पिताजी के आशीर्वाद से आज तक मैंने जो भी धंधा किया है उसमें मुनाफा ही मुनाफा हुआ है, तो अब मैं देखना चाहता हूँ कि उनके आशीर्वाद यहाँ भी फलते हैं या नहीं। सुल्तान ने पूछा, पिता के आशीर्वाद, इसका क्या मतलब? तो धर्मपाल ने कहा, मेरे पिता सारे जीवन ईमानदारी और प्रामाणिकता से काम करते रहे, परंतु वे धन नहीं कमा सके। उन्होंने मरते समय मुझे भगवान का नाम लेकर मेरे सिर पर हाथ रख कर आशीर्वाद दिए थे कि तेरे हाथ में धूल भी सोना बन जाएगी। ऐसा बोलते बोलते धर्मपाल नीचे की ओर झुका और जमीन की रेत से एक मुट्ठी भरी और सम्राट सुल्तान के सामने मुट्ठी खोलकर उंगलियों के बीच में से रेत नीचे गिराई। तो धर्मपाल और सुल्तान दोनों का आश्चर्य का पार नहीं रहा। उसके हाथ में एक हीरे जड़ित अंगूठी थी। यह वही सुल्तान की गुमी हुई अंगूठी थी। अंगूठी देखकर सुल्तान बहुत खुश हुआ। बोला, वाह, खुदा आपकी करामात का पार नहीं, आप पिताजी के आशीर्वाद को सच्चा करते हो। तो धर्मपाल ने कहा, फकीर के आशीर्वाद को भी वही परमात्मा सच्चा करता है। सुल्तान और अधिक खुश हुआ। धर्मपाल को उसने गले से लगाया और कहा, मांगो सेठ, आज तुम जो भी मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। इस पर धर्मपाल ने कहा, आप 100 वर्षों तक जीवित रहो और प्रजा का अच्छी तरह से पालन करो। प्रजा सदा सुखी रहे, इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए, ऐसा धर्मपाल ने कहा। सुल्तान और अधिक खुश हो गया और अधिक प्रसन्न हुआ। उसने कहा, सेठ, तुम्हारा सारा माल मैं आज खरीदता हूँ और तुम्हें तुम्हारी मुंह मांगी कीमत दूंगा। तो यह थी कहानी। तो दोस्तों, पिता का आशीर्वाद हो तो दुनिया की कोई ताकत कहीं भी तुम्हें पराजित नहीं होने देगी। जैसे धर्मपाल को हर जगह मुनाफा ही मुनाफा मिला उसके पिता के आशीर्वाद के कारण।
तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? अगर अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।